हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th के लिए, जेके बॉस एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा कि सिलेबस में क्या है, सिलेबस में कितने मार्क्स, इस चैप्टर को सिलेबस में कितने मार्क्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जूलॉजी के हैं, कौन कौन से टॉपिक्स बॉटनी के हैं। आज मैं पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा। और ये क्वेश्चन पिछले साल जो भी 2010 के पेपर्स अगर आप देख चेक करोगे तो उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है, यही टॉपिक्स पढ़ने हैं या यही क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं, जो भी आप करो। ठीक है, पहले मैं आपको बट सिलेबस का टर्न दिखाऊंगा कि सिलेबस में क्या है, कैसे आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिलेबस पर पहुँच गया हूँ। तो सेक्शन ए बॉटनी का सिलेबस मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। जीके बॉस ने जो सिलेबस हमें दिया है उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट होता है और एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आता है। चाहे नीट का एग्जाम आप दो, चाहे आप जीके बॉस का एग्जामिनेशन दो। ठीक है, तो हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स इतना सा है, इतना सा है जेनेटिक्स, इतना सा है जेनेटिक्स टोटल। ठीक, तो टोटल मार्क्स 9 आएंगे जेनेटिक्स में। टोटल मार्क्स 9 आएगी जेनेटिक्स में, याद रखना। टोटल मार्क्स 9 आएगी जेनेटिक्स में। बॉटनी के पोर्शन में, किसके पोर्शन में? बॉटनी के पोर्शन में टोटल 9 मार्क्स आएंगे। आधा पोर्शन जूलॉजी में इन्होंने रखा है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा जब मैं जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, यानी इसी चैप्टर के बाद में मैं वो सिलेबस आपको दिखाऊंगा। पहले आप इतना सिलेबस नोट करिए कि जेनेटिक्स में इन्होंने हेरिडिटी एंड वेरिएशन का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, मेंडलिज्म, इनहेरिटेंस, डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह जितने भी ये टॉपिक्स हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा। कौन कौन से टॉपिक्स बॉटनी में इन्होंने रखे हैं। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा वगैरह, प्रोटीन, बायोसिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जेनेटिक एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन, लैक ऑफ, जितने भी इन्होंने रखे हैं ना वो आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, मगर इतना सा पोर्शन टोटल जेनेटिक्स का। बाद में हम दूसरे के चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, बट अभी हम जेनेटिक्स पर फोकस करेंगे। तो जेनेटिक्स में आपको इतना सिलेबस बॉटनी में पढ़ना है, इतने टॉपिक्स पढ़कर जाना है। ठीक है, अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पहला चैप्टर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बॉटनी, क्योंकि उसका आधा पोर्शन जो है वो जोलॉजी में है। मैं आपको जोलॉजी भी यहीं पर दिखाऊंगा, मुझे लग रहा है। हाँ, जोलॉजी भी मैं आपको यहीं पर दिखाऊंगा। एक सेकंड, ये मैं जोलॉजी पर पहुंच गया। ठीक है, ये मैं जोलॉजी पर पहुंच गया। तो जोलॉजी के, अगर हम जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करें, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की बात करें, जोलॉजी में आधा पोर्शन है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपको इतना पढ़कर जाना है जोलॉजी में। ठीक, टोटल 12 मार्क्स हैं। हमने पढ़ा था 12 मार्क्स, हमने यहाँ पर यानी जोलॉजी में 12 मार्क्स उन्होंने रखे हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के। और जो हम बॉटनी में जेनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें 9 मार्क्स रखे हैं। यही था ना, टोटल 21 मार्क्स आएंगे। मतलब जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के 21 मार्क्स टोटल हैं। 21 मार्क्स, टोटल 21 मार्क्स हैं। ठीक है, मतलब 21 मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में। 21 मार्क्स आएंगे एग्जामिनेशन में, 21 मार्क्स आएंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, बर्ड्स एंड हनी बी, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हिमोफिलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन बीइंग्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर वगैरह जितने भी टॉपिक उन्होंने दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये इनहेरिटेंस का है। दूसरा टॉपिक भी इनहेरिटेंस का है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एज यू नो। मेंडलिज्म डिसऑर्डर ये भी इनहेरिटेंस का है। और जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट, मतलब जो ये है, एक सेकंड में कलर चेंज करूंगा आपको बताने के लिए। जो ये है जीनोम ह्यूमन प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये दो टॉपिक ये दो टॉपिक मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस के दिए हुए हैं। ठीक, और जितना भी ये हैं, जितना भी ये हैं, जितना भी ऑरिजिन ऑफ लाइफ से लेकर एवोल्यूशन ऑफ मैन तक है, ये सारा एवोल्यूशन का है। ठीक है, एवोल्यूशन, जो जो एवोल्यूशन चैप्टर है वो बराबर फुल जोलॉजी में आता है। उसमें बॉटनी का कोई पोर्शन नहीं है, बॉटनी बॉटनी से कोई लेना देना नहीं है, वो फुल्ली जोलॉजी से आता है। ठीक है, तो उसमें आपको जोलॉजी आप देख सकते हैं। मगर जो ये मैं ग्रीन से दिखाया ये मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस पे है। दो ही टॉपिक है, दो ही टॉपिक इस पर क्वेश्चन आते हैं। और जो मैंने आपको पहले 3 टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से आते हैं। टोटल 21 मार्क्स आएंगे जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के, मतलब वेटेज सबसे ऊपर है, अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इनको। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, 12 मार्क्स आपको टोटल आएंगे। ठीक है, सिलेबस तो मैंने आपको बताया। अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है,
अब मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर पहुंच गया हूँ। जहाँ यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा आपको समझ आएगा। ठीक, जेनेटिक्स एंड वेरिएशन के बारे में मैंने लिखा है कितने मार्क्स बॉटनी में, कितने मार्क्स जोलॉजी में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, खुद भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है। 2020 का क्वेश्चन भी है, और जितना इसमें क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं ना, उनको आपको पढ़कर जाना है, उसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। उन इन क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है। ठीक है, सिंपल है, पढ़कर जाना है, तब भी मार्क्स अच्छे बनेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा, एक बात बताऊंगा। देखो, आपको क्या करना है। आपको, अगर आप कोई चैप्टर रिवाइज करोगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है, अगर आपको इसको रिवाइज करना है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो पहले आप रिवाइज करो, यानी जो आपको नोट्स हैं, ट्यूशन नोट्स हैं वगैरह। ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए नीट के लिए भी सफिशिएंट रहेगा एक बार एनसीईआरटी, तो सफिशिएंट रहेगी इस स्टेज पर। अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, बोर्ड एग्जामिनेशन, फिर भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो एक बार, तो ये सफिशिएंट है। ठीक, इसके बाद आप एवोल्यूशन पर पहुंचे। लाइक आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से स्टार्ट किया, एवोल्यूशन तक पहुंचे। आपने एनसीईआरटी सारी पढ़ी, आपने क्लास 2 सारे पढ़े, जितने भी क्वेश्चन थे उनको प्रिपेयर किया, अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया, तो इसके बाहर आएगा कुछ नहीं। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो। ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट हम किया है, हु प्रपोज्ड क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वगैरह, जितने भी क्वेश्चन है मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा चलेगा। आपको वीडियो को पॉज कर कर इन क्वेश्चंस को लिखना है, तो लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। ये भी बॉटनी का पोर्शन चल रहा है। ठीक है, बॉटनी का प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बॉटनी का पोर्शन, अभी जूलॉजी का नहीं उठाया मैंने। आपको क्वेश्चन खुद समझ आए होंगे, अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 12 तक बॉटनी का पोर्शन था। सिंपल, क्या था, बॉटनी का पोर्शन था। अगेन बॉटनी का पोर्शन था क्वेश्चन नंबर 12 तक। ठीक है, यहाँ पर आप देख 12 तक, यहाँ पर थोड़ा शेड आई है पेज को, तो आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से जूलॉजी का स्टार्ट होगा, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर, कलर भी पिंक किया है। तो यहाँ से जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, वीडियो को पास करके इनको लिखो आप। जूलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का जूलॉजी का पोर्शन, इससे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत सारे खूब। इस क्वेश्चन तक टोटल इतना आपको जूलॉजी में करना है। टोटल इतना आपको जूलॉजी में करना है। जूलॉजी में इतना आपको करना है, मतलब नेम मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमंस, एक्सप्लेन ब्रीफली द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफिलिया इन ह्यूमन बींग्स। मतलब ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप देख सकते हैं ऊपर भी। आई थिंक ऐसा ही कुछ क्वेश्चन होता होगा। लाइक यहाँ से भी क्वेश्चन, लाइक यहाँ से भी ये टर्म आई हुई है, मतलब ये आता रहता है। ये ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। फिर आपको खुद, यानी वीडियो को जब पास करोगे, जब आप लिखोगे इन क्वेश्चंस को, तो आप खुद इनको आउट कर सकते हो, कौन क्वेश्चंस मुझे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, कौन नहीं। ठीक है, जो आपको खुद को लगे। तो ये तो सारे इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ कर जाना है आपको इनमें। ठीक है, ये था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, चाहे जूलॉजी हो चाहे बॉटनी हो, सारे कवर इतना ही कर जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद आऊँगा मॉलिक्यूलर बॉटनी पर। पहले बॉटनी का पोर्शन हम कवर करेंगे, जितना मैंने आपको पहले ही बताया। बॉटनी का सिलेबस मैंने जो आपको बताया, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में खास अच्छा सिलेबस है। लाइक डीएनए वगैरह जो भी हैं इसमें, लाइक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो आता है वो जूलॉजी में आता है।
जूलॉजी में, हाँ, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो जूलॉजी के पोर्शन में इन्होंने रखा है। बाकी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए उन्होंने बॉटनी के सिलेबस में रखा है। तो मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हम पहले देखेंगे बॉटनी का क्या सिलेबस उन्होंने बॉटनी में रखा है, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यह बॉटनी यहाँ पर आप देख सकते हैं। दूसरी बात जो आपको मैंने बताई थी, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन लैक ऑपेरॉन, ठीक है, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लैक्टोज का है रोल, ठीक है, सबसे ज्यादा। आप जब वीडियो को देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए हुए हैं, तो मैंने सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, उनको पढ़कर जाना है आपको। ये क्वेश्चन 2 बार 3 बार आया हुआ है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, इस साल भी यही आना चाहिए इंशाल्लाह। इसी पे ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का भी आता है, 5 मार्क्स का भी आता है, उसको दिमाग में रख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड, इसमें 2 बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैंने और के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, कि नहीं आप ये करो ना, ये 2 बार आया हुआ है, आप कॉन्सेप्ट को मैच करो क्या लिखना है। कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन उसमें भी है, इसमें कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, इनको आप कर लीजिएगा, ये आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 में है। इसके बाद में जूलॉजी पर पहुंचा, ठीक है। जो मैंने आपको पहले सिलेबस बताया था जूलॉजी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में दो ही मैंने आपको बताया था ग्रीन में, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगर क्वेश्चंस बनेंगे तो उन्हीं 2 पर बनेंगे, उसके अलावा कुछ पर किसी पर नहीं बनेंगे। तो 2021 का अगर मैं पेपर देखूंगा, किसका 2021 का पेपर देखूंगा, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैंने आपको पहले ग्रीन से दिखाई, कहाँ पर सिलेबस में, मैंने सिलेबस में आपको ग्रीन से दिखाए ना वो 2 टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 2 टॉपिक मैंने बताए और लिखा हुआ था वहां पर एग्जामिनेशन में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और या ये करना था या ये करना था, सिलेबस के बाहर नहीं गए हुए हैं वो, मतलब दोनों में एक क्वेश्चन आपको करना है वहां पर, ठीक है। तो मतलब सिलेबस जो था उन उन 2 टॉपिक में दोनों ही टॉपिक उन्होंने डाले हैं यहाँ पर। ये जूलॉजी में आया था 2021 में 5 मार्क्स के, ठीक है, इनको पढ़ कर जाना है आपको। इसमें बनेंगे क्वेश्चन तो 2 ही टॉपिक पर बनेंगे ना, आप खुद भी देखो, अगर इस पर क्वेश्चन बनेंगे तो 2 ही टॉपिक पर बनेंगे, चाहे चाहे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप देखो या चाहे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखो, क्योंकि सिलेबस में 2 ही दिए हुए हैं जूलॉजी में, तो वही बनेंगे भी। या अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ऐसे भी इस क्वेश्चन के फॉर्म में भी आया है 2021 में, और इस क्वेश्चन में भी आया हुआ है, इस फॉर्म में भी आया हुआ है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं, इनफ है, 3 क्वेश्चन है इनफ है, ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो 2 ही हैं, तो 3 क्वेश्चन इनफ है, और ये 3 क्वेश्चन है ये सारे टॉपिक को आई थिंक कवर करेंगे, ठीक है। ये यहाँ से एंड होता है किसका, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का, ठीक। जो एवोल्यूशन है वो फुल्ली जूलॉजी का है, वो फुल्ली जूलॉजी का है, ठीक है। इसका सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक। इसमें कौन से क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं या आने के चांसेस हैं वो मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, और यही आएंगे भी, इसको पढ़कर जाना है। एवोल्यूशन ऑफ मैन, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन, रामापिथाइकस, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन के दरमियान डिफरेंस, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, फाउंडर्स इफेक्ट एंड बोतलनेक मैन इफेक्ट आपको पढ़ना है, सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। सर मार्क्स भी लिखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस या अडेप्टिव रेडिएशन, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस, आप खुद एनालॉगस एनालॉगस ऑर्गन के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक। और इसके अलावा और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, याद रखना, पहली बात तो यही याद रखना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो एवोल्यूशन का टॉपिक है ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, मतलब इसको करना आपको करना है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो कर के जाना है आपको, क्योंकि कभी आएगा 5 मार्क्स तो फिर क्या करोगे, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जूलॉजी में भी, वहाँ से बॉटनी में भी,
क्योंकि इसमें 21 मार्क्स टोटल हैं, ये ख्याल रखना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि मैं 2 क्वेश्चन पढ़कर जाऊँगा, 2 क्वेश्चन में बनाऊँगा, कोई नहीं, 2 क्वेश्चन में क्या करोगे, 21 मार्क्स 3 चैप्टर्स के हैं, 2 क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं होगा, ठीक है। वेटेज बहुत ज़्यादा है ना, इसमें अच्छी तरीके से आपको पढ़ कर जाना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिए हैं। मैंने आपको और भी एक चीज़ बताया, आप क्या करो, मेहरबानी करके आप एनसीईआरटी पहले पढ़ो, यानी जब आप क्लास नोट्स सारी के सारे रिवाइज करोगे, फिर आप एनसीईआरटी पर जाओ, एनसीईआरटी फुल्ली लाइन बाय लाइन रीड करो। इससे क्या आपको होगा, एक एक तो आप नीट के लिए भी प्रिपेयर होगी वंस, ठीक है, क्योंकि आपका एक बायोलॉजी का जो एक रीडिंग है वो थोड़ा होगी, अच्छी तरीके से होगी, आप करोगे। उसके अलावा क्या करना है, जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, उन क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से लाइक लर्न भी करोगे, या आपको कैसे आएगा, लाइक आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, कॉपी बनाओगे, कॉपी बनाने के साथ साथ उनको थोड़ा नोट करोगे, तो आपकी मर्जी है आप कैसे इन क्वेश्चन को करोगे, मगर इन क्वेश्चन को आपको पढ़कर जाना है, वो ज़रूरी है, ठीक है। रामापिथाइकस यहाँ पर आया है, ये 2-3 बार क्वेश्चन आया है रामापिथाइकस, आप देख सकते हो, आपने खुद भी पेपर देखोगे, वहाँ पर भी रामापिथाइकस का जिक्र बहुत बार आया हुआ है। तो जितने क्वेश्चन दिए हैं इसके बाहर तो नहीं आएगा, और फिर भी क्या बोलेंगे, बट स्टिल ये काफ़ी है, एक बहुत काफ़ी है। आप अगर खुद भी एक चीज़ करोगे, प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर या 12 ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी गैस उठा कर देखोगे, तो इसके बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, आपको इन्हीं के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने दिए हैं। मैंने जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर के बेस पर क्वेश्चंस दिए हैं, और आप देख सकते हैं इसके बाहर जाता नहीं है, जेके बॉस का एग्जामिनेशन है, नहीं जाता है इसके बाहर, ठीक है। अब 3 मार्क्स से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे इस साल, 2 मार्क्स के भी मिलेंगे, ठीक है, 5 मार्क्स के मिलेंगे। तो अब कितने कॉम्बिनेशन, इतना कॉम्बिनेशन मिलेगा तो इसके बाहर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें इस केस में पर्टिकुलरली मैंने 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन एज वेल एज 5 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैंने इंक्लूड कर ही दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। जो अगला वीडियो होगा वो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इन 4 टॉपिक्स पर मैं, इन 4 चैप्टर्स पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह।